स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट योर ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स में सॉल्यूशन। हमने हमारे बच्चों लास्ट वीडियो में किया था केमिकल रिएक्शन में हमने किया था केमिकल रिएक्शन होती क्या है उसकी और उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक की थी। कैरेक्टरिस्टिक करने के बाद बच्चों अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। आज का टॉपिक बच्चों शुरू करने से पहले एक बार हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शन किया था बच्चों, तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए केमिकल इक्वेशन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन तो आप लोगों को पता लग गया था। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है बच्चों कोई भी जो हमारी रिएक्शन है उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। मान लीजिए जैसे कि कोई हमने एग्जांपल किया था, जिंक था प्लस में और क्या था, मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड था, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना रहा था ये? जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस, यही बना रहा था ना बच्चों। तो इसको हमने अब तक ऐसे लिखा था, जो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि जिंक का सिंबल होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, अप टू में प्रोडक्ट क्या बना हमारा? जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस में H2। तो जो ये हमने ये वाली इक्वेशन लिखी है ना, इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ये तो एक रिएक्शन थी, इसको हमने बोल दिया केमिकल इक्वेशन। ओके बच्चों, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। चलिए बच्चों अभी हम इसमें करते हैं केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस और अनबैलेंस कैसे करेंगे। हमारी केमिकल इक्वेशन किस टाइप की हो सकती है? हमारी इस टाइप की हो सकती है भी। इन्होंने क्या कहा है? ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एक इक्वेशन के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं एक डिफरेंट एलिमेंट के। फॉर एग्जाम्पल हमारा यही वाला एग्जाम्पल है, इसमें जो हमारे Zn है और क्या क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन है और क्या है? सल्फर है और क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ पे लिख दीजिए, हमने लिख दिया रिएक्टेंट और यहाँ पे लिख दिया हमने प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में जिंक कितना है बच्चों? 1 है। हाइड्रोजन कितनी है? 2 है। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। और प्रोडक्ट साइड में जिंक कितना है? 1 है। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है बच्चों? 2 है। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। एक हमारी क्या केमिकल इक्वेशन इस टाइप की हो सकती है बी, उसमें जो इक्वल नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं दोनों की दोनों साइड। जिसमें ऐसा होगा वो क्या होगा? ऑलरेडी बैलेंस्ड होंगे। आप लोग देख सकते हैं सारे क्या है? इक्वल नंबर ऑफ एटम है, तो ये क्या है? ऑलरेडी बैलेंस है। एक इक्वेशन हो सकती है उसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एटम हो दोनों साइड्स में। मान लीजिए ऐसी इक्वेशन है H2 प्लस में O2 मेक्स H2O। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में बच्चों हाइड्रोजन कितना है? 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। और प्रोडक्ट में क्या है बच्चों? प्रोडक्ट में है हमारे पास हाइड्रोजन तो 2 है और लेकिन ऑक्सीजन 1 है। तो ऐसे क्या हुई? हुई अनबैलेंस। हमें इस प्रकार की रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस करना है। आज हम बच्चों यही सीखेंगे इस प्रकार की रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करेंगे। एक बात और होती है बच्चों, हम इसमें कोई भी फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि H2 है तो वो H2 ही रहेगा, O2 है तो वो O2 ही रहेगा और H2O है तो वो H2O ही रहेगा। हम इनके फॉर्मूले चेंज नहीं कर सकते। हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे बच्चों? फिर आप लोग कहोगे अगर हम यहाँ से चेंज नहीं कर सकते तो हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए क्या होगा बच्चों? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। किससे? किसी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हमारे हाइड्रोजन तो इक्वल है, हमें इसे तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। हमें किसको बैलेंस करना होगा? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किस साइड मल्टीप्लाई किया हमने 2 को? प्रोडक्ट साइड। यानी हम इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करेंगे बच्चों,
हम यहाँ से क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ तो हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई की तो एक प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गई प्रॉब्लम? हमारा ठीक है, हमारा यहाँ से ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हमारा तो साथ में हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हो गया। ये कितना हो गया? 4 हो गया बच्चों। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस हाइड्रोजन को भी 4 करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बच्चों? क्योंकि हमें तो बैलेंस करना है। तो हमें अगर इसे 4 करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा? इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस साइड बच्चों? रिएक्टेंट साइड। हमारा रिएक्टेंट साइड क्या है? यहाँ है। इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ इससे बाहर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये भी 4 हो गया। अब आप देख सकते हैं हमारे रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी क्या है? इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम है। इस प्रकार से बच्चों हम कोई भी इक्वेशन को हम क्या करेंगे? उसको बैलेंस करेंगे। क्यों हम इसके फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते? क्योंकि आप लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा है। क्या पढ़ा है बच्चों? मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसका मतलब क्या है? किसी भी मैटर को ना तो हम बना सकते हैं ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, हमने ये पॉइंट पढ़ा है बच्चों। इसका मतलब क्या है? हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको ना तो हम बना सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसी फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। ओके बच्चों, इसलिए हमने इसको तो यूं का यूं रखने के लिए इसके चारों तरफ बॉक्स बना दिया, ताकि हम इसके अंदर तो कुछ चेंज कर नहीं सकते। हमें जो चेंज करना है वो हमें सिर्फ बाहर करना है इसके चेंज। ओके बच्चों, आई बात समझ में? इसका अगर हम यहाँ पर ये सोचते हैं हमें तो ऑक्सीजन बैलेंस करना था, हम इसे ओ लिख देते। वो अकेला ओ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों। ओ हमेशा O2 की फॉर्म में, O3 की फॉर्म में, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अकेला O कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हमने यहाँ से क्या किया कि किसी भी एक मल्टीपल से 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी हो सकता है रियल नंबर हमारा, उससे हमने मल्टीप्लाई यहाँ पर की है। कोई भी नेचुरल नंबर है उससे मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए। ओके बच्चों, जैसे हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हमारा छोटा सा। क्या ले हम? मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल है बच्चों जैसे कि जिंक। जिंक वाला तो बच्चों बैलेंस था ना, हमने किया है। चलिए हम कोई और एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक और जो हमारा क्या हो? अनबैलेंस हो। अनबैलेंस हो तो जैसे मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल है। कौन सा लोगे आप लोग? कोई भी ले लीजिए। Zn प्लस में, ये तो वही सल्फ्यूरिक एसिड वाला आ जाएगा बच्चों। हम ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला। ओके, CaOH2 प्लस में CO2। ये थोड़ा सा बच्चों कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आप लोगों को ये और बता देती हूँ एक बार। CO3 प्लस में H2O। अब हम इसमें भी क्या करेंगे? क्या क्या है हमारे पास? Ca है, O है, H है और क्या है बच्चों? C है। तो यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट साइड। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड C कितना है? 1 है। O कितना है बच्चों? 2 तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। ओके, H कितना है? H2 है। C कितना है? C1 है। प्रोडक्ट साइड बच्चों C कितना है? 1। C आगे C कितना है? 1 है। यहाँ पर O कितना है? 3 है और इधर 1 है। 3 प्लस 1। और H कितना है बच्चों? H कितना है? 2 है। देखिए ये भी बच्चों ऑलरेडी बैलेंस्ड है हमारी। क्या है? ये भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें इसे भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कहीं पर कोई बैलेंस नहीं होता तो हम क्या करते हैं? इसको सीधा ही एक किसी भी नंबर से उसे मल्टीप्लाई कर सकते थे। जैसे कि कोई और है हमारा CH4 प्लस में 2O2। CH4 प्लस में O2 मिक्स क्या बना रहे हैं? ये CO2 प्लस में H2O। इसको बैलेंस करना हो CHO। C कितना है? 1 4 2। इस साइड कितना है बच्चों? 1 2 प्लस 1 और इधर 2। हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा बच्चों। इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हम
प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे